प्यारी बहन भाइयों, इस्तिखारा और रूहानी इलाज के लिए मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। निकाह, शादी या पसंद की शादी का मसला हो, या कारोबारी या रिस्क की बंदिश या जादू का मसला हो, तब भी रब्ता कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपको इस्तिखारा या रूहानी इलाज की ज़रूरत है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा बफ़ज़्ल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये मदरसा है, मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात। तो यहाँ पर सबकी मदद की जा रही है, इंशाल्लाह आपकी भी की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से शुरू करते हैं। मुसलमानों, अपने दिलों को सोचने का आदी बना लो और जहाँ तक हो सके गौर फ़िक्र करते रहो और इबरत हासिल किया करो। इस हदीस में बहुत चीज़ें, एक ही हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दी, इशारतन भी कही कि अपने जब भी कोई बात करो सोच समझ के करो। नंबर 2, जहाँ तक हो सके कि कोई कोई लम्हा, अगर कोई आप कोई काम देख रहे हो उसमें गौर फ़िक्र करो कि आया ये अच्छा है या बुरा है, उसकी अच्छाई बुराई को समझो। और अगर वो बुरा है तो उससे इबरत लो, अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ़ करो। वक़्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों को देखकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। इंशाल्लाह आपका जो भी मसला, जो भी परेशानी होती है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी जब आप ख़ुद इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत, आपसी मोहब्बत, मतलूब और तालिब की मोहब्बत, चाहत में बहुत ज़्यादा वक़्त हम जो है अपने प्यारों को मनाने के लिए ज़ाया कर देते हैं। आज उसी के बारे में अमल मैं आपको बताऊंगी। अगर मियाँ बीवी के मोबाइल मतलब कि बहुत सी लड़ाई झगड़ा नाचाकी रहती है, अगर कोई आपस में आपके प्यारे हैं उनमें रहती है, रिश्तेदारों में रहती है, या आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं उसमें रहती है, तो सुलूक और मोहब्बत ना होता हो, झगड़ा होता हो, हर वक्त लड़ाई होती, तो बावजू हालत में अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूशी पढ़ें और 60 मरतबा सूर फातिहा पढ़ें। 60 मरतबा सूर फातिहा पढ़ें और इस अमल को 3 दिन करें। सूर फातिहा 3 दिन पढ़ें। जब आप इहदिन सिरात मुस्तकीम पर पहुँचेंगे तो इस आयत मुबारक को कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़ें। इस आयत मुबारक को कम से कम 11 बार इसकी तकरार करें। जैसे इहदिन सिरात मुस्तकीम, जिसके लिए अमल कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए ये आपने करना है, ठीक है, ये अमल उस लिए करना है। फिर आपने क्या करना है कि आप अगर तो मियाँ बीवी का मसला है तो अगर वो घर में ही मौजूद हैं तो फिर आप जो उनसे पानी पे दम करके पानी उन्हें पिला दें। अगर कोई आपका प्यारा बहुत दूर है, आप तक नहीं पहुंचता, आपसे नाराज़ है, आपको छोड़ चुका है, तो आप ऐसा करें, एक सुर्ख रंग की डोरी लें, कोई सी भी, जैसे स्टिच कपड़े करते हैं तो उसमें डोरी का इस्तेमाल होता है, तो वो डोरी लेनी। तो नलकी का धागा ले लें जिससे कपड़े स्टिच होते हैं, तो उसको 3-4 आप फोल्ड करेंगे तो डोरी वो भी बन जाएगी। आप जो मैंने आपको तरीका बताया, आप उस डोरी के ऊपर दम करें, उसको ना किसी दरख्त के ऊपर बांध दें, फलदार दरख्त के ऊपर बांधें, ठीक है, कड़वे दरख्त के ऊपर ना बांधें, कोई फूलों वाले दरख्त पर बांध दें। जितना वो हिलेगी डोरी उतना आपका प्यारा वापस लौट आएगा। ये इस बात की गारंटी, अल्लाह के कलाम की कसम और गारंटी मैं देती हूँ। इंशाल्लाह आप ये अमल करें। अगर रिश्तों का मसला है, रिश्तों की बंदिश है, तब भी वो डोरी, नीयत जो भी होगी उस नीयत से आप अमल करें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। 60 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, 3 दिन आपने पढ़नी, 3 दिन में आपका काम होगा। हो सकता है पहले दिन हो जाए, हो सकता है दूसरे दिन हो जाए, हो सकता है तीसरे दिन तो मस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, ठीक है। तो आप ये अमल ज़रूर करें। इशा की नमाज़ के बाद के वक्त कोई सा भी आप रख लें, लेकिन इशा की नमाज़ का जो वक्त होता है मोतबर है, उससे मोतबर एक वक़्त है तहज्जुद का, उसमें कर लें। ये 2 वक़्त हैं। और सबसे बड़ी बात है, इजाज़त ज़रूर लिया करें ताकि मैं आपके लिए दुआ गो रहूँ। और तीसरा ये है कि इसका जो मतलब कि जो आप अमल कर लेंगे ना, फिर आप बात ना करें, अमल के दौरान बात ना करें, चुप करके खामोशी से अमल करें। थोड़ा सा तो अमल है तो आप करके तो आप आराम से सो जाएं। बेहतर तो यही है कि आप जब अमल करें तो फिर आप सो जाएं। ईशा की नमाज़ पढ़ लें तो ठीक है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कोई ऐसा टाइम मखसूस करें रात का कि उस वक़्त उठ के आप ये अमल कर लें। या ईशा की नमाज़ के वक़्त अगर आपको नींद नहीं आती या फैमिली मेम्बर्स जाग रहे होते हैं तो फिर 11 बजे का, 10 बजे, 11 बजे का टाइम रख लें, इस तरह रख लें, तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। परेशान नहीं हो, अल्लाह की ज़ात सबके साथ है। अल्लाह पाक ने पैदा किया, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, फिर तो कोई मसला ही नहीं ना है। तो हम अपने रब को मना लेंगे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, तो अल्लाह पाक कहते हैं, है कोई किसी की ख्वाहिश, ठीक है ना, जो मैं पूरी करूँ,
तो मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।